हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज साथियों 24 नवंबर 2022 है। साथियों, यह करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है। रोज सुबह 5 बजे साथियों माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम अपने सेशन में बार बार कहते हैं इनकी कृपा हमारी आपकी मेहनत से ही नैया पार होने वाली है। आगे चलते हैं। हार तो वो सबक है साथियों, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने पे मौका देती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने पे मौका देती है। जब आप कभी हारने लगते हैं तो उससे आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक, आप 2 पल सोचिए, क्योंकि आपको और मजबूती मिलेगी। जो कमियां रहेगी उसमें सुधार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। हार तो ये सिखाता है कि आप एकदम मंजिल के नजदीक पहुंचे, मतलब कि आप लड़ तो रहे हैं। जो लड़ ही नहीं रहा है वो हार नहीं सकता साथियों। मतलब कि आप लड़ रहे हैं, रण में आप लड़ रहे हैं। जो लड़ते नहीं वो तो महाबेवकूफ होते, वो लड़ते ही नहीं। वो क्या जाने हार और जीत क्या होता है। हार जीत का भी आनंद कुछ अलग होता है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसलिए अगर हार मिलती है तो कभी कभी हताश मत होइए साथियों, आगे के लिए तैयारी कीजिए। साथियों, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। हाल ही में किस टीम द्वारा मात्र विंटर, ठीक है साथियों, गलत हो जाता है कहीं कहीं। हाल ही में किस टीम द्वारा मध्य विंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-2023 जीती? साथियों, किसके द्वारा? ठीक, बताइए। आर्मी रेड, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस या इसमें है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है साथियों, बताइए साथियों क्या है, बताइए। एकदम सही आंसर ऑप्शन ए, आर्मी रेड द्वारा। ठीक साथियों, आगे बात करें। आर्मी रेड जो है ये साथियों, आर्मी रेड की टीम ने आर्मी ग्रीन को 3-1 से हराया। ठीक साथियों, इस बीच भारतीय नौसेना ने शुरुआती दौर में भारतीय वायुसेना को 3.1 से हराया। कुल 4 टीमें भारतीय सेना, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना में से 2-2 शीर्ष सम्मान की दौड़ में थी साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस आयोजन में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सर्विसेज वॉलीबॉल टीम ने चयनित होने का अवसर प्रदान किया। तेलंगाना और आंध्र उप क्षेत्र के कार्यवाहक जीओसी द्वारा ब्रिगेडियर के सोमा शंकर ने ट्रॉफी प्रदान की साथियों। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। किसके द्वारा घर पोर्टल लॉन्च किया गया? घर पोर्टल लॉन्च किया गया साथियों। ऑप्शन ए एनसीपीसीआर, ठीक, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। साथियों, आगे चलते हैं, विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार, एनसीपीसीआर को ही हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ने बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल घर लॉन्च किया है साथियों। यह पोर्टल उन बच्चों के लिए है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और दूसरे देश, राज्य या जिले में वापस भेजा जाना है साथियों। पढ़ाई के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं, ठीक साथियों, दूसरे राज्य या जिले में वापस भेजा जाना है, उसके लिए ये घर लॉन्च किया गया कि वही जाकर पढ़े आराम से, कोई दिक्कत न हो साथियों। आगे बात करें। हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 याद कर लीजिए। राम नाईक को दिया गया, दलाई लामा को दिया गया, मनोहर पर्रिकर को दिया गया कि मोहन भागवत को? अगर आप देख रहे हैं तो शायद आप पहचान भी जाएंगे ये कौन है साथियों। ये दलाई लामा को दिया गया है, ठीक है, तिब्बती धर्मगुरु। 14वें, ठीक साथी, 14वें दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राजेंद्र विश्वनाथ के हाथों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया साथियों। किसके द्वारा दिया गया? राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। गांधी मंडेला फाउंडेशन एक पंजीकृत ट्रस्ट और एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक साथियों, याद कर लीजिए। इसकी स्थापना महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति किसके? नेल्सन मंडेला के अहिंसा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए मकसद से दिया गया है साथियों। ठीक है, इसीलिए दिया भी जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा एटीपी फाइनल खिताब जीता गया? हाल ही में किसके द्वारा एटीपी फाइनल खिताब जीता गया? बताइए। ऑप्शन ए हरमीत देसाई, ऑप्शन बी
साथियान ज्ञानशेखरन, ऑप्शन सी अंचत सरल कमल, ऑप्शन डी जोवाक जोकोविच। साथियों क्या है सही आंसर बताइए। सही आंसर है जोवाक जोकोविच के द्वारा। ठीक साथियों, आगे देखते हैं। सर्बियाई खिलाड़ी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सर्बियाई खिलाड़ी जोवाक जोकोविच है साथियों, नोवाक जोकोविच। ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों एडिटिंग। नोवाक जोकोविच द्वारा छठा, ठीक है कौन सा छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता। इस जीत के बाद उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया है। नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर ये खिताब हासिल की है। ठीक, यह खेल इटली के कहां पे आयोजित किया गया था, ट्यूरिन में आयोजित किया गया था। उन्होंने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा वेतन भी अर्जित किया है साथियों। ठीक है, ये खिलाड़ी किसके हैं, टेनिस के हैं, सबसे ज्यादा वेतन इन्होंने अर्जित किया है। नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा कर किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए नॉर्वे के कौन है, कैस्पर रूड को हरा कर ये खिताब। उसके बाद इस जीत के बाद उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया साथियों। ठीक, आगे बात करते हैं। हाल ही में कहां पर ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का आयोजन किया गया। मुंबई, चेन्नई, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बताइए साथियों क्या। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्या है सही आंसर साथियों, एकदम राइट आंसर है मुंबई। क्या है, मुंबई है साथियों। ठीक है, मुंबई है। आगे देखते हैं साथियों, विश्लेषण देखिए। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने शनिवार को ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया। ठीक साथियों, इसका मकसद पत्तन और पोत परिवहन को हरित समाधान प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में आयोजित इनमार्क 2022 में इसकी घोषणा की है। इस केंद्र का उद्देश्य भारत में पत्तन, पोत परिवहन, ठीक साथियों, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ठीक साथियों, इसको बढ़ावा देना। आगे बात करते हैं साथियों, हाल ही में चुनाव परिणाम के अनुसार, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव परिणाम के अनुसार कसीम जोमार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंटरनेशनल साथियों ये न्यूज है। हाल ही में चुनाव परिणाम के अनुसार कसीम जोमार्ट तोकायेव, ठीक है, कसीम तोकायेव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। किस देश का राष्ट्रपति चुना गया बताना है आपको। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। शायद ये सब आपके पड़ोसी देश है। ठीक साथियों, इसमें से किसकी सीमा आपकी नहीं लगती ये भी आपको बताना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पिक्चर में आप देख लीजिए, ये है कसीम जोमार्ट तोकायेव, ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए साथियों बताइए। आगे बात करते हैं साथियों, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में कसीम जोमार्ट ने जीत हासिल की है। इस जीत में कसीम जोमार्ट को 81.31% वोट प्राप्त हुआ है। ठीक साथियों, आप फिर से पिक्चर देख लीजिए। ये हाल ही में चुनाव परिणाम के अनुसार कसीम जोमार्ट तोकायेव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो ये कजाकिस्तान के है। ठीक है, याद कर लीजिए। पिक्चर आप ध्यान से देखिए और बताइए साथियों, जल्दी बताइए किस देश की सीमा आपकी नहीं लगती है, बताइए साथियों। आप लोग बच्चे कुछ सही भी आंसर दे रहे हैं इसमें से, कि इसमें जो नहीं पकड़ता है साथियों, ये सीमा कौन सी नहीं लगती है हमारी आपकी, ये है कजाकिस्तान की। ये राष्ट्रपति भी कजाकिस्तान के ही चुने गए हैं। एक चीज और आपको बताते चले साथियों, कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ आपके बन जाएंगे। ठीक है, या देखिए साथियों, इसमें हम लिख भी दे रहे हैं और कुछ बता भी दे रहे हैं। ठीक साथियों, कजाकिस्तान क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, कजाकिस्तान क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, चौथा 9वां सबसे बड़ा देश है। ठीक साथियों, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ की भाषा क्या है, रूसी हैबलखस। क्या है, यहाँ की रूसी है और ये हैबलखस झील कजाकिस्तान, ये मत जोड़ लीजिएगा। यहाँ की भाषा क्या है, रूसी है। ठीक साथियों, रूसी है। हैबलखस झील फेमस झील है साथियों। ठीक है, ये बीच यानी कजाकिस्तान के बीच सेंटर में है देश के। ठीक है, हैबलखस झील कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान के पूर्व में चीन और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, याद कर लीजिए। कजाकिस्तान के पूर्व में चीन है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में इसका पश्चिम हिस्सा
कैस्पियन सागर से लगता है। राजधानी क्या है? अस्थान है। मुद्रा क्या है? तेंगे है साथियों। मुद्रा क्या है? तेंगे है। राजधानी क्या है? अस्थान है। याद कर लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश क्या शत्रुनाश याद कर लीजिए शत्रुनाश का आयोजन किया गया? कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, बिहार, गोवा। बताइए साथियों कहाँ पर किया गया? एकदम सही आंसर है साथियों, राजस्थान में इसका किया गया, ऑप्शन ए। ठीक है, शत्रुनाश का आर्मी द्वारा किया गया है, राजस्थान में किया गया। आगे बताते हैं। भारतीय सेना द्वारा दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा राजस्थान के थार रेगिस्तान में MFR में अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। इस युद्ध अभ्यास में जमीनी और हवाई मतलब कि ये देखिए वायुसेना और थल सेना मतलब आर्मी भी साथ ये लोग कर रहे थे आपस में। इसमें किसी और देश से युद्ध अभ्यास नहीं हो रहा था। इस युद्ध अभ्यास में जमीनी और हवाई अभ्यास दोनों को शामिल किया गया। आगे बात कर ले साथियों, तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात, राजस्थान की एक नजर राजस्थान पर भी होनी चाहिए, क्योंकि अपने सेशन में एक राज्य को हम स्पेशल लेकर के आते हैं। तो आज राजस्थान की बारी है। राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य स्थित है साथियों। राजस्थान फिर से देखिए, उत्तर पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। दक्षिण पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद करें तो उत्तर में कौन सा है? पंजाब है। और उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य स्थित है साथियों। ठीक, आगे बात करें तो राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर लगती है साथियों, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान जो है ये राज्य के अंतरराष्ट्रीय ये सीमा साझा पाकिस्तान पड़ोसी देश से करते हैं, हमारे जो पड़ोसी देश मुल्क है। 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान से। अरावली पर्वत श्रेणी ध्यान से देखिए साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। और माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। कौन कौन सा? माउंट आबू मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर अगर क्वेश्चन में आ जाए कहाँ है तो ये साथियों कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक, रणथंभौर सरिस्का देखिए, रणथंभौर सरिस्का और भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। साथियों यहाँ से विदेशी पक्षी आते हैं, ठीक है, अपने प्रजनन के लिए। कहाँ पे प्रजनन के लिए आते हैं? कहाँ पे आते हैं? केवलादेव बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, यहाँ से विदेशी पक्षी आते हैं, आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है साथियों। ठीक है, और बात करें सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा क्या है? धौलपुर है। उत्तर राजस्थान में आप अगर प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो सिंध घाटी सभ्यता पढ़ते होंगे साथियों। तो उत्तर राजस्थान में सिंध घाटी सभ्यता की नींव कहाँ रखी गई थी? उत्तर क्षेत्र में, राजस्थान से ही मिली है साथियों सिंध घाटी की सभ्यता। भील और मेड़ा जनजाति के लोग राजस्थान में रहते हैं। कौन से? भील और मेड़ा भाई बहन जो है ये हमारी जनजाति राजस्थान में ही पाए जाते हैं साथियों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया साथियों। हाल ही में किस देश में 6.6 तीव्रता भूकंप में काफी जान माल की हानि हुई? किस देश में आया भाई? बताइए जल्दी। इंडोनेशिया, कंबोडिया, जापान, दक्षिण कोरिया। बताइए क्या है इसका आंसर? साथियों इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया। साथियों एकदम सही आंसर है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया अभी खास भी था, क्यों था ये भी आपको बताना है, चलिए हम बता देते हैं आपको। यह भूकंप इंडोनेशिया के कहाँ पे आया? जकार्ता में आया। ठीक है, जकार्ता में आया था। हाल ही में G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया द्वारा पाली में आयोजित की गई थी साथियों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता में भारत की तरफ से शामिल भी हुए थे। और 2023 की अध्यक्षता के लिए वहां से उन्होंने हथौड़ा भी लिया था, यानी चिन्ह लिया था। आपको ये भी देखे होंगे, कौन दिया था? इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति द्वारा वहां दिया गया था। और आप बात करें तो आम भाषा में कहा जाए तो जब इसकी बात करते हैं, भूकंप कैसे आता है, क्यों होता है? ठीक साथियों, तो आम भाषा में कहा जाए तो जब भूमि की
चट्टान अचानक टूट जाती है और एक गति के साथ तेजी से साथ सरकने लगती हैं और ऊर्जा को, क्योंकि साथियों आपको हम बता दें हमारी पृथ्वी के अंदर कई प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें आपको जो भूगोल कभी कभी बताएंगे साथियों, तो भूगोल में अच्छे से बताएंगे भूकंप के बारे में। तो जो चट्टानें होती हैं ये सरकती हैं साथियों, ठीक है, एक दूसरे से, और जब टकरा जाती है तो एक चिटकन जैसी आवाज आती है और जब वो टकराव होता है तो पृथ्वी हिल जाती है। मतलब प्लेट के ऊपर अगर कुछ होगा, कुछ इधर उधर होगा डायरेक्शन में, तो मतलब कि ये स्वाभाविक बात है कि कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही, ठीक है। तो इसमें लिखा है जब अचानक रिलीज से भूकंप तरंगे पैदा होती है जो जमीन को हिला देती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, भूकंप कहते हैं, ठीक है, प्लेटों के सरकने के कारण। और ये आम बात है साथियों। और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा पता लगाया जाता है। भूकंप डिटेक्टर का आविष्कार 32 ईसा पूर्व में चीनी खगोल शास्त्री गणितज्ञ चांग हेक द्वारा किया गया था साथियों। किसके? चांग हेक की किया था। तिरुपति के लिहाज से, ठीक साथियों, के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिल्ली, ठीक साथियों, लिहाज से अब तक सबसे खतरनाक भूकंप चिल्ली 2000 कब किया गया था? 22 मई 1960 में आया था, चिल्ली देश में आया था, जिसकी तीव्रता साथियों 9.5 थी, बहुत ज्यादा थी साथियों, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भूकंप आने के मुख्य कारण क्या होते हैं? भूकंप आने के मुख्य कारण होते हैं भारी मात्रा में गैस प्रवास, ठीक साथियों, पृथ्वी के भूतल। आप जानते होंगे साथियों कि हमारे पृथ्वी के अंदर भी कई गैसें पाई जाती हैं, कई गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। गैस प्रवास पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण जैसे मुख्य दोष है। नाभिकीय परीक्षण मतलब अगर हमारे देश में स्थित कई देखिए युद्ध अभ्यास होते हैं या कुछ होते हैं तो अच्छे नाभिकीय अभ्यास जो होते हैं उससे भी पृथ्वी जो है इधर उधर टगमगा जाती है हमारी, ठीक। किस राज्य में मूंगफली उत्सव करनाले कई परिस 2 साल के अंतराल के बाद शुरू हो रहा है साथियों? बताइए किस राज्य में, किस राज्य में मूंगफली उत्सव, ये याद कर लीजिए। करनाल कई परिस जो है 2 साल के अंतराल में शुरू हो रहा है साथियों, बताइए कहाँ? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। साथियों एकदम सही आंसर है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक साथियों, कर्नाटक सॉरी साथियों, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। साथियों जहाँ पर काली मिट्टी ज्यादा होती है वहाँ मूंगफली बहुत अच्छी होती है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब एरिया बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। किस लिए? अच्छा, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में हमारे, और जो ये हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर बहुत अच्छी मूंगफली की उत्पादन होती है, ठीक। पूछ सकता कभी कभी पूछता भी है क्वेश्चन में कि मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है साथियों? तो काली मिट्टी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है साथियों। करले कई परिस फेस्टिवल, ठीक साथियों, बसवान कुंडी के सामने वाली गली में प्रसिद्ध बुल टेम्पल है, जहां हर साल कंडाले कई परिस का आयोजन होता है। कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों के मूंगफली के साथ मेले में बेचने के लिए मूंगफली के बैग लाते हैं। कई बेंगलुरु निवासी मूंगफली खरीदने और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भाग लेने के लिए कंडीले कई पल्ली में प्रवेश करते हैं। कंडीले कई याद कर लीजिए साथियों, ये मूंगफली के लिए फेमस है। त्योहार की शुरुआत तब हुई जब एक सांड ने संकेना हल्ली, मवल्ली, दसहल्ली और होसा करेली, साथियों ये सब कर्नाटक की भाषा यानी तमिल भाषा है, ठीक है, तमिलनाडु के समीप है, इसलिए मवल्ली, दसहल्ली और होसकेहल्ली कर्नाटक गांव में मूंगफली किसानों की फसलों पर हमला किया, जिससे कुछ सदियों पहले पूरी फसल नष्ट हो गई और उन्हें भारी नुकसान भी हुआ था साथियों, ठीक है, तब से ये हुआ। आगे बात करें साथियों, तो यूपी का एक क्वेश्चन है, नोएडा में किसके द्वारा यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 का उद्घाटन किया गया? बताइए। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ओम बिरला, सुरेश रैना। साथियों किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया साथियों, ठीक है। योगी आदित्यनाथ इनग्रेड द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 एट द इंडिया, ठीक साथियों, ये देखिए, और ये योगी जी हैं, ये देखिए कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, ठीक है, ये इंटरनेशनल मीटिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका, कहा? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 का उद्घाटन किया साथियों, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए।
आगे बात करें तो हैकाथन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया और इस हैकाथन में 22 अफ्रीकी देश के छात्र भाग ले रहे हैं। कितने साथियों? 22 अफ्रीकी देशों के छात्र भाग ले रहे हैं। ठीक साथियों, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं, कल का प्रश्न था हाल ही में किसे भारत की तरफ से कोमोरोस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कोमोरोस का किसको बताइए? आप लोग सही आंसर दिए थे बंडारू विल्सन बाबू को। ठीक है, ठीक साथियों, बंडारू विल्सन बाबू को हाल ही में किसे भारत की तरफ से कोमोरोस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, तो बंडारू विल्सन बाबू को। साथियों आगे बात करते हैं अभ्यास प्रश्न। आज का हाल ही में कहां पर 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। साथियों कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों आगे बात करें, साथियों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, तो प्लीज मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको मालूम चलता रहे कि भैया अवध स्टडी जो है करंट वाली सीरीज आती है पोस्टमार्टम की, आकाश सर वाली, वह आ गई है। ठीक साथियों, बस इतना ही कीजिए। उसके बाद आप टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दे देंगे, आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, लेकिन आपकी क्लास लेनी है तो लेनी है, हमारी ये जिद है साथियों। ठीक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।